हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंटेज क्लासेज। कैसे आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड, मीडियन और मीन के बारे में, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। इससे हर शिफ्ट में एनटीपीसी सीबीटी 2 में एक क्वेश्चन देखने को मिला है और अगली जो भी शिफ्ट होने वाली है उनमें भी एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, 100% आएगा मोड, मीडियन और मीन से। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, एकदम ईजी सा ही क्वेश्चन आ रहा है। फिर भी हम उसके बारे में देख लेते हैं कि ये सब तीनों क्या होते हैं और कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो आज देखिए हम मोड, मीडियन और मीन के बारे में। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, पक्का 100% एक क्वेश्चन आएगा इससे। देखते हैं हम। देखो मीन क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य होता है किन्हीं भी जो अपने को डेटा दे रखा है उस डेटा का एवरेज, जो एवरेज होता है उसको हम माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं, उनका एवरेज। जैसे कोई भी डेटा दे दिया अपने को 1 2 3 4 6 9 इस तरह से, और इसका हमको माध्य पूछ लिया तो इनका एवरेज निकाल देंगे बस हम। एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि सबको ऐड कर देंगे। पहले तो सबको ऐड कर दें, 9 6 15 4 19 1 20 और 5 25 बटे कितने, ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 6 हैं प्रेक्षणीय, सारे ऑब्जर्वेशन 6 हैं ये। ठीक है, तो इसका कितना है? 4.1 के अबाउट आ जाएगा, 4.1। ठीक है, 4.1 आगे भी हो जाएगा फिर ये। तो ये होता है माध्य। एवरेज निकालना, बस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है माध्य। ठीक है, माध्यिका। माध्यिका होती है एकदम मिडल टर्म। कोई भी जो डेटा दे रखा उसको पहले अपने को आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद में देखें मिडल में कौन सी टर्म आ रही है वो देखेंगे। देखो अब जैसे ये है 5 9 12 6 8 11 13 4, इस तरह से अपने को दे दिया और इसका अपने को मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पहले हम देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, पहले 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12 और 13। असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अब देख लेंगे सबसे मिडिल में कौन सी टर्म आ रही है। सबसे मिडिल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है टोटल, 8 हैं। तो हम देखो 3 इस साइड से छोड़ देंगे, 30 इस साइड से छोड़ देंगे। बीच में 2 टर्म आ गई, ये 9 और 8, तो इसका मीडियन हो जाएगा 9 + 8 बटे 2, 17 बटे 2 इसका मीडियन हो जाएगा। जो होता है आपका 17 बटे 2 कितना होता है? 8.5, 8.5 इसका मीडियन हो जाएगा। 2 टर्म आ गई ना बीच में, तो दोनों टर्म में के भी बीच में क्या आएगा? दोनों टर्म के बीच में क्या आएगा? दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, ये इसका मीडियन आ जाएगा। अगर ये ऐसे होता, ये ना होता, यहाँ पे 13 ना होता तो क्या होता? हम 3 इस साइड से छोड़ देते, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, हम 3 इस साइड छोड़ देते और 3 इस साइड से छोड़ देते, बीच वाली टर्म 8 आती, तो 8 ही इसकी मीडियन हो जाती। ठीक है ना। जब ओड नंबर में आए ना, ओड नंबर में, जब ये प्रेक्षण जो अपने को डेटा दे रखा है ओड नंबर में आए तो डायरेक्ट आप गिन लोगे, इस साइड से बराबर टर्म छोड़ दोगे, बीच में जो भी आएगा वो मीडियन आएगी एकदम मिडिल में। और इवन नंबर में हो, इवन में हो तब भी इस साइड से जितनी छोड़ी उस साइड से इतनी छोड़ दें, बीच में 2 टर्म आएंगी, उन दोनों टर्म को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, वो मीडियन आ जाएगी। ठीक है, अब फिर बहुलक, मोड। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, जो भी इसके अंदर जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला होगा वही मोड होगा। मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा आ जाए यहाँ 5 और 5, 4 और 4, तो 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है।
इस तरह से हो, अब मोड 5 ही होगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट 5 ही हो रहा है, ठीक है। अब मोड इसका 5 ही होगा। तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो मान लो, तो फिर सारे ही मोड हैं फिर, है ना, समझे ना। मोड का मतलब ये होता है जो नंबर बार बार जो रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा, इसको हम मोड कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई ना ये बात। अब इनके तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोड, मीडियन और मीन, माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, लिख लेना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन इनके बीच में याद रख लेना आपको। होगा क्या कि कई बार आपको मीडियन, मीन और मोड, इन तीनों में से 2 चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी पूछी जाएगी। तो जो भी 2 चीज़ें दी जाएं वो इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, और तीसरी चीज़ निकाल लेंगे। इससे काम आएगा ये। आपको दे दिया जाए किस चीज़ का मीडियन ये है और मीन ये है, मोड निकालो, तो इसमें रख देंगे मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन और मोड दे दिया जाएगा, मीडियन पूछ ली जाएगी। मीडियन और मोड दे दिया जाएगा, मीन पूछ लिया जाएगा। तो मतलब कोई भी 2 चीज़ दी जाएगी इन तीनों में से, और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, हम इससे ही निकालेंगे। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये मान लो 1 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में। एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, एक ही, और 100% पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। मैंने सीबीटी 2 की शिफ्ट जो हो चुकी है उनमें देखा था। अब उनमें जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी 2 में, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। हम देखते हैं, देखो किस टाइप के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुछ नंबर है a/2, 2a/3, 2a/3, a/4 एंड 3a/5। ये कोई डेटा है, ठीक है। इसकी जो मीडियन है, इसकी मीडियन मतलब माध्यिका, इसकी मीडियन मतलब माध्यिका दे रखी 6। तो a की क्या वैल्यू होगी ये बताओ। ऑप्शन भी थे 10, 15, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 9। बताओ कि ये डेटा है a/2, 2a/3, a/4, 3a/5। इसकी मीडियन है 6, तो इसका a का क्या मान होगा, ये ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था ये। तो कैसे निकालेंगे? कुछ लोगों ने किया था कि डायरेक्ट मिडिल टर्म है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, जो मिडिल टर्म होती है वही मीडियन होती है। सही बात है कि मिडिल टर्म में जो होती है वही मीडियन होती है। तो 2a/3 बराबर 6 और a की वैल्यू 9 निकाल के आ गए, जो बिल्कुल गलत हो गया। मीडियन निकालने के लिए आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा ही नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है फिलहाल, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी हो, लिखना जरूरी है, ठीक है, क्रम से लिखना जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं हम, तो सबसे बड़ी नंबर होगी इसमें a, पूरा है a। ये देखो, ये इससे जरूर आपको दिख रहे होंगे सारे नंबर छोटी हैं इससे, किसी में 3 का भाग जा रहा है, किसी में 4 है, किसी में 5 का। ये a सबसे बड़ी नंबर, तो हम सबसे बड़ी नंबर यहाँ लिख लिया a, ठीक है। अब बची 4 नंबर, 1 2 3 4। आप इनको ये मानो कि नंबर है, पहली तो 1/2, दूसरी 2/3, तीसरी 1/4, चौथी है 3/5। मैंने एक बार साइड में कर दिया इनका कि ये है ये नंबर, और ए हमने लिख दिया। ये जो बच गई उनको मैंने इस रूप में लिख दिया, ए हटा दिया इसका। अब इनमें देखना है अपने को कि बड़ी बड़ी नंबर कौन सी है। तो कुछ भिन्न लिखी रहती हैं, और बड़ी बड़ी नंबर देखने के लिए क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट तरीका ये
कि ये भी पूछ लिया जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। मल्टीप्लाई कर दिया करो यहाँ से, अपने को बड़ी देखनी है ना, बड़ी, तो बड़ी पे फोकस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 4 बड़ा आया तो ये बड़ी है। इन दोनों में से तो इसको काटो एक बार, फिर इन दोनों में देखें, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, यहाँ 8 आया तो ये बड़ी है, इसको कैंसिल करो। फिर 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 आया यहाँ पे तो ये बड़ी है, तो 2a/3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो 2a/3 अपना हो चुका। अब इन तीनों में देखें कौन सी बड़ी है, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो यहाँ 4 आया तो ये बड़ी है, इसको कैंसिल करो। अब इन दोनों में देखो, 5 एकम 5, 2 3 6, 6 आया है यहाँ पे तो ये बड़ी है, इसको कैंसिल करो। 3/5 फिर यहाँ लिख देंगे। अब कौन सी बची, 1/4 और 1/2, तो जाहिर सी बात है 1/2 ही बड़ा होता है और ये 1/4। ये इसका असेंडिंग या फिर जो भी बोले जाए डिसेंडिंग एक ही ऑर्डर है। हमने असेंडिंग लिखा छोटे से बड़ा, आप ऐसे भी लिख सकते हो बड़े से छोटा। तो आपको समझ में आया ना कि कुछ भिन्न दे रखी हो तो उनमें बड़ी भिन्न निकालना हो या छोटी भिन्न निकालनी हो तो कैसे करेंगे, समझ में आया बात। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे ये कुछ भिन्न दे रखी हैं कि बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी पे ही फोकस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ दो दो का आपस में कि इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी पहले देखेंगे। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, यहाँ 4 आया ना तो ये बड़ी है तो इसको छोड़ो। अब इन दोनों में देख लो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, यहाँ 8 आया तो ये बड़ी है, इसको कैंसिल करो। अब इन दोनों में देख लो, 5 दूनी 10, 3 3 9, तो 10 आया तो ये ही बड़ी है, इसको कैंसिल करो, ये लिख देंगे। फिर ये लिख दिया हमने, फिर इन तीनों में देख लेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो यहाँ 4 आया तो ये बड़ी है, इसको छोड़ो। फिर इन दोनों में देखो, 5 एकम 5, 2 3 6, यहाँ 6 आया तो ये बड़ी है, इसको छोड़ो। ऐसे करते हैं। अब देख लेंगे मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म, ये मीडियन है, मीडियन की वैल्यू 6 दे रखी है तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 पंजो 30/3, 10 हो जाएगी, ये थी। ठीक है भाई, आपको कुछ लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख के नहीं आए, कुछ लोग उन्होंने डायरेक्ट उनका नो आंसर ऑप्शन में दे रखा था, ये नो भी, वो नो लगा के आ गए तो ये गलत हो गया। असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था एक एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। एक क्वेश्चन आया था कि कुछ डेटा दे रखा था 4 5 6 7, 4 5 6 7, 8 12 9 12 5 12, 8 12 9 12 5 12, ये डेटा दे रखा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको मोड और मीन का अंतर बताओ, कि मोड और मीन, बहुलक और माध्य का अंतर, मतलब डिफरेंस बताओ, बहुलक और माध्य का डिफरेंस बताओ। बता दो क्या डिफरेंस आएगा, क्या ऑप्शन की जरूरत नहीं इसमें, आप बता दो। मीडियन और मोड और मीन का अंतर, बहुलक और माध्य का अंतर बताओ। तो बहुलक दिख रहा है क्या आपको, क्या है भाई, दिख रहा? तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक है। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है, ये रहा, तो बहुलक हो गया 12, मोड तो 12 हो गया, बहुलक हो गया 12। अब देख लेंगे मीन, मीन है सबको जोड़ दो, और ये कितनी है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग दे दो सबको जोड़ के, तो सबको जोड़ा कितना है, 12 12 जोड़ लेते हैं, 12 24 12 36 तो हो गए, 36 और 5 41 और 9 50 और 8 58, 58 और 7 65 और 6 71 और 9 80, 80 हो गए, और टोटल 10 है, 10 का भाग दे दिया, 8 आया इसका मीन। तो इनका अंतर देख लो, 12 और 8 का अंतर हो गया 4, 12 और 4 का 8 का ये अंतर हो गया इनका 4। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हर सीट में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर आपको वो रिलेशन मैंने लिखा है ना, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो अंतर याद है तो आपका मोड मीडियन और मीन वाला कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं,
ठीक है। एक जो अभी अभी a/2 वाला लिखाया था, ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला क्वेश्चन हो भी सकता था अगर दिमाग में ना आया उस टाइम पे। तो मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको पहले ये देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, मीडियन निकालने के लिए। ये असेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं चाहिए अपने को, ना बहुलक के लिए चाहिए, मीडियन के लिए चाहिए, ठीक है ना। ओके, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था कि किसी जो कुछ डेटा दे रखा था कि उसका कोई प्रेक्षण है, कुछ प्रेक्षण है, और वो डेटा है जिनका मीन तो दे रखा था आपको 40, ठीक है, 40 मीन दे रखा था 40, और जिनका मोड दे रखा था आपको कितना दे, हाँ कुछ भी ले लेते हैं एक बार। इस टाइप का क्वेश्चन ही था, डेटा एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन था इसी टाइप का। मीन जिसका 40 है और मोड 17 मोड था, तो मीडियन निकालो क्या होगा। तो उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बहुलक बराबर मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बहुलक अपने को दे रखा है 17, 3 माध्यिका, 3 इंटू मीडियन तो निकालनी है अपने को, माइनस 2 इंटू माध्य 40, तो 40 दूनी 80, और 80 में क्या जोड़ेंगे हम 17, और ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगी मीडियन। तो 80 और 17 97/3। अब पॉइंटर में कर देना इसको 97/3, ये मीडियन आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, और समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, विंटेज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।